अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। और अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत की विरासत से परिचय कराना है। तो मैं अनिल केसरी आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए, अबाउट इंडिया चैनल में जो संस्कृति के संदर्भ में हम लोग जो है वह चर्चाएं कर रहे हैं, उन चर्चाओं में हम लोग भारत के मंदिर स्थापत्य को एक अलग सीरीज के रूप में जो है वह चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में मंदिर निर्माण कला या मंदिर स्थापत्य एक अद्भुत जो है वह रूप जो है वह लिए हुए है और इसके सौंदर्य की जो है वह जितनी चर्चा की जाए वो कम है। इसके जो है वह अंदर जो छुपे हुए दर्शन हैं उसकी जितनी चर्चाएं की जाए वो कम है। तो वास्तव में उसकी जो है वह चर्चा हम लोग एक सेपरेट वीडियो जो है के रूप में करेंगे। और ये सीरीज 2 जिसमें भारत में निर्माण की जो है का जो विकास हुआ, भारत में मंदिर निर्माण का विकास वो कैसे आगे हुआ, ये सीरीज 2 के अंतर्गत जो है वह। क्यों? क्योंकि प्रथम सीरीज में हमने यह बताया था कि मंदिर क्या है, यानी मंदिर क्या है वह बताया था। टेम्पल और मंदिर में क्या डिफरेंस है इसकी चर्चा की थी। और आज हम लोग जो है वह अब भारत में मंदिर निर्माण का विकास कैसे करें। तो देखिए, पहले वीडियो में कम से कम इतनी चर्चा हो गई थी कि पहले गुहा मंदिर हुआ करते थे। गुहा मंदिर हुआ करते थे यानी कि पूजा पाठ की विधि विधान है वो गुफाओं के अंदर जो है वह होती थी। और किसी भी गुफा को जो है वह, जो वहाँ गुफाएं मौजूद हैं, उन गुफाओं के अंदर ही जो है वह ऐसे प्रकार के विधि विधान जो है वह होते थे। यानी गुहाओं को जो है वो मंदिर के रूप में जो है वह स्थापित कर दिया गया था। यानी वह भवन के रूप में नहीं था बल्कि गुफाओं के अंदर था। और इसका ट्रेस जो हमें मिलने लगता है वो 4th सेंचुरी बीसी से, 4th सेंचुरी बीसी यानी कि आज से लगभग 2400 साल पहले की घटना मैं बता रहा हूं। आज से लगभग 2400 साल पहले यह हमें ट्रेस मिलने लगता है कि मंदिर यानी भगवान की पूजा अर्चन जो है वह, मूर्ति पूजा आदि की चर्चाएं जो है वह हम लोगों को किसी न किसी रूप में मिलने लगी थी। भारत में गुहा मंदिर, जिसे केव भी कहा जाता है, अंग्रेजी में केव भी कहा जाता है, तो उसका सबसे पहला जो है वह मिलता है हमें लोमस ऋषि की गुफा। लोमस ऋषि की गुफा जो है, और यह जो है वह 3rd सेंचुरी बीसी का है, जो गया बिहार में स्थित है। वहाँ बराबर की पहाड़ियाँ हैं, उसी बराबर की पहाड़ियों पर यह एक हमें लोमस ऋषि की गुफा मिलती है। और लोमस ऋषि की गुफा दरअसल आजीवक संप्रदाय से जुड़ी हुई है। तो मौर्य शासकों ने इस मंदिर को बनवाया था और इस मंदिर को बनवाकर आजीवक संप्रदायों को दान में दे दिया। अब मुद्दा है, देखिए कि यह जो है वह गुफा जो है वह क्या है, तो एक पहाड़ी के अंदर काट कर केव बना दिया गया। एक पहाड़ी के अंदर काट कर केव बना दिया गया और वही जो है वह पूजा अर्चन में जो है वह उपयोग होने लगा। इसका मतलब है अलग भवन निर्माण नहीं है, बल्कि एक पहाड़ी के अंदर जो है वह काट कर उसको रूप दे दिया गया। इसी प्रकार जो है आप जो है वह हम लोग 2nd सेंचुरी बीसी यानी आज से लगभग 2200 साल पहले की स्थिति को देखें तो भाजा गुहा या भाजा गुफा है, वो मुंबई पुणे के मध्य जो है वह पड़ती है, लोनावाला के पास जो है वह है। और यह जो है वह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ गुफा है भाजा, जिसमें हम लोग यहाँ भी देखते क्या है कि एक यहां भी हम लोग यही देखते हैं कि एक जो है वह गुफा को काटकर उसके रूप में अंदर में जो है वह हमें एक प्रे के लिए मंदिर जो है वह की स्थापना जो है वह कर दी गई है, जो भाजा गुफा से संबंधित है। यही गुफाओं का सिलसिला जो है वह उस क्षेत्र में जो है वह चलता रहा। तो उस क्षेत्र में अगर चलता रहा तो देखिए क्या है कि कार्ले गुफा जो 2nd सेंचुरी बीसी की है, यह भी मुंबई पुणे के मध्य यानी लोनावाला के पास ही जो भाजा गुफा है उसके निकट ही जो है वह दोनों है। यानी दोनों जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है उसके दोनों तरफ जो है वह, एक तरफ जो है वह भाजा जो है वह है, दूसरी तरफ जो है वह कार्ले है। और यह भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर यह भी देखिए आप गौर करके कि गुफाओं के अंदर का ही दृश्य है और गुफा के अंदर का दृश्य है। तो ये पूरी भव्यता जो है वह दी गई है और भव्यता ऐसी सुंदर बनाई गई है कि ये गुफा की दीवारों को काटकर स्तंभ बना दिया गया। गुफा की दीवारों को काटकर स्तंभ का रूप दिया गया है और स्तंभ ही नहीं बनाया गया है बल्कि उस स्तंभ में डेकोरेशंस भी किए गए हैं। और यह भ्रम पैदा करता है कि हम किसी भवन के अंदर हैं, बस वास्तविकता है कि यह गुफा है और गुफा के अंदर है। और यहां पर पूजा स्थल जो है वह होता था, लेकिन यह पूजा जो है वह बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो है वह होती थी। तो ये कार्ले केव्स जो है वह बौद्ध, इसका मतलब है कि जो प्रारंभिक जो है वह जो गुफा मंदिर जो है वह हमें मिले हैं वह सनातन धर्म से जो है वह कम और जो है वह अन्य धर्मों से जो है वह हमें ज़्यादा जो है वह मिल रहे हैं। इसके बाद जो है वह हम लोग अगर बात करें कि सनातन धर्म के अंदर जो है वह कैसे मंदिर का निर्माण हुआ, तो सनातन धर्म के अंदर
कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोगों का कुछ जो है वह लोगों का ऐसा मानना है कि मुंडेश्वरी मंदिर जो कैमूर बिहार में है, मुंडेश्वरी मंदिर जो कैमूर बिहार में है, वहां पर दरअसल जो है वह सबसे पहले जो है वह मंदिर जो है वह बना, यानी सनातन धर्म के अंदर का पहला मंदिर। और इस मंदिर में दरअसल शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु, सूर्य तथा मातृ देवी की उपासना की क्या प्रमाण हमें मिलता है, यानी इन सारे देवताओं के चिन्ह जो है वह हमें मिलते हैं। और जो कुछ जो है वह इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि यह जो है वह लगभग 108 ईस्वी का जो है वह है। लेकिन इसमें विवाद है, और विवाद क्यों है? विवाद का कारण है कि जो मंदिर निर्माण की कला देखने को मिलती है, यह मंदिर निर्माण की कला जिसमें एक सेपरेट भवन जो है वह बन गई है, यह 108 ईस्वी के आसपास किसी अन्य जो है वह स्थान से प्राप्त नहीं हुई है, किसी भी अन्य स्थान से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि ऐसे भवन निर्माण की कला जो है वो वास्तव में गुप्त काल में प्रारंभ होती है और गुप्त काल में मिलती है। इसका मतलब है कि बीच में लगभग 400 सालों का गैप है और 400 साल तक ऐसे कोई भी मंदिर जो है वह नहीं मिलते हैं। यह एक अपने आप में आश्चर्य भी डालता है और विवाद भी उत्पन्न करता है। इसी कारण कई इतिहासकार जो है वह इसकी संरचना को मानते हैं कि यह 635 एडी की संरचना है, यानी आज से लगभग जो है वह मान के चले हम लोग 1400 साल पहले की जो है वह, तो यह लगभग 1400 साल पहले, और आज भी यह पूजा अर्चना होती है। अब गौर करके देखिएगा, यह जो मंदिर जो बनाया गया यह पत्थरों से बनाया गया, स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया। तो स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया तो निश्चित है ना कि स्टोन्स जो है वहां आसपास होंगे, पहाड़ियां होंगी, तभी जो स्टोन्स जो है वह होंगे। या फिर जो है वह इसके पहले हम लोगों ने गुफा जो है वह मंदिर देखा, तो यहां भी जो है वह जो गुफा मंदिर है, चाहे वह गया का हो या भाजा का हो या कार्ले का हो, वहां भी पहाड़ियां होंगी, तभी जो है वह गुफा मंदिर जो है वह बने होंगे। क्यों? क्योंकि गुफाओं का निर्माण जो है वह किसी मैदानी क्षेत्र में तो हो नहीं सकता है। यानी हम जो है वह ऐसे क्षेत्र उत्तर प्रदेश के जो है वह देवरिया डिस्ट्रिक्ट में जो है हम अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के जो है वह सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में, या फिर जो है वह बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, तो हमें जो है वह ये प्राप्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर कोई पहाड़ियाँ ही नहीं है। तो इसलिए ये जो सारे मंदिर जो है हमें मिल रहे हैं, ये पहाड़ियों वाले क्षेत्र में ही जो है वह मिल रहे हैं। इसके बाद हम लोग ये कहें कि इसका एक विवाद है, इसलिए इसको हम लोग जो है ये नहीं कह सकते हैं ये कि 108 ईस्वी में ही है। जहां तक मेरी राय भी है, मेरा भी मत है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 635 एडी का ही बना हुआ होगा, क्योंकि मंदिर निर्माण की जो कलाएं हैं वो कलाएं जो है वह उसी काल की जो है वह दिखती हैं। अब जो है वह आते हैं हम लोग कि सर्वाधिक प्रमुख, जिसे हम लोग मानते हैं कि भारत में जो पहला मंदिर जो है वह बना, वो दरअसल गुप्त काल में बना। तो गुप्त काल में मंदिर जो है वह क्यों बना? तो दरअसल जो है वह पहले गुप्त जो शासक थे, गुप्त शासक ने ही पहली बार ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया। इसके पहले जितने भी शासक हुए वो या तो बौद्ध धर्म को प्रश्रय देते थे, या जैन धर्म को प्रश्रय देते थे, या अन्य जो है वह धर्मों को प्रश्रय देते थे। यानी कोई भी शासक ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय देने के लिए तैयार नहीं था। पहली बार गुप्त वंश के शासकों ने ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया, और जब ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय देंगे तो उनसे संबंधित जो है वह स्थापत्य, उनसे संबंधित जो है वह विधियां, उनको वो समाज में स्थापित होती चली जाएगी। इसलिए हम लोग यह जानते भी हैं कि दरअसल सनातन धर्म का प्रादुर्भाव जो है वह दरअसल गुप्त काल में हुआ, और वह दरअसल ब्राह्मण धर्म से ही जो है वह निकला हुआ एक अलग रूप था। और साथ ही साथ जो है वह अन्य धर्मों की विशेषताओं को भी उसमें जोड़ दिया गया, जो आप सेपरेट वीडियो जो मैंने हिंदू धर्म से बनाई है उसमें आप जो है वह देख सकते हैं। तो ये जो गुप्त जो है वह काल है, गुप्त काल वास्तव में जो है वह जो सनातन धर्म का है, सनातन धर्म का उदय काल था। और इस समय मंदिरों से संबंधित जो है वह व्यापक जो है वह प्रयोग किए गए, और व्यापक जो है वह संख्या में मंदिर बनाए भी गए। उन्हीं में पहला मंदिर जो है वह हम लोग ये मानते हैं कि देवगढ़ का मंदिर, और यह जो है वह भगवान विष्णु का मंदिर है, जो 475 से 500 ईस्वी के मध्य जो है वह बनाया गया था। 475 से 500 ईस्वी के मध्य जो है वह बनाया गया था, यानी लगभग आज से 1500 साल पहले का यह मंदिर जो है वह देखने को मिलता है, जो ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का तात्पर्य जो है वह किससे है? तो यहाँ हम लोग यह जान रहे हैं कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में है, और यह बुंदेलखंड के क्षेत्र में हम लोग जो है वह देखें तो यहाँ पर भी जो है वह जो मंदिर बनाए गए हैं, यह मंदिर भी जो है वह पत्थरों का प्रयोग किया गया है, यानी स्टोन का प्रयोग किया गया है। यह भी स्टोन का प्रयोग किया गया है, और इस स्टोन में इसलिए क्योंकि बुंदेलखंड के अंदर जो है वह काफी अधिक संख्या में जो है वह वहां पहाड़ियां उपस्थित है। उन पहाड़ियों के कारण जो है वह वहां
चट्टानों की उपस्थिति जो है वह थी, इसलिए जो है वह ये मंदिर बन गया। और इस मंदिर को हम लोग देवगढ़ का मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ विष्णु के दशावतार की चर्चा जो है वह मिलती है, इसलिए इसे दशावतार मंदिर का भी नाम दिया गया है। अब आते हैं हम लोग जो है वह गुप्त काल के अंदर ही जो है वह कानपुर उत्तर प्रदेश, जो कानपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर जो है वह एक भीतर गांव क्षेत्र है। और उस भीतर गांव क्षेत्र में हमने ईंटों का मंदिर जो है मिलता है, और यह भी भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। तो यह जो तस्वीर है यह ईंटों से बनी हुई मंदिर है, और यह तस्वीर 1875 की तस्वीर है। तो 1875 के आसपास जो है वह किसी अंग्रेज को जो है वह यह मंदिर जो है वह मिला था, और यह जो एक खंडहर के रूप में उस क्षेत्र में व्याख्यायित था। तो यह ईंटों से बना हुआ है। अब ध्यान से देखिए, ललितपुर में जब मंदिर बनता है तो वह पत्थरों से बनता है, और जब कानपुर में बनता है तो ईंटों से बनता है। तो ललितपुर जो है चूंकि बुंदेलखंड के क्षेत्र में है, पहाड़ियां हैं उपस्थित, इसलिए वहां पर चट्टान उपस्थित थे, इसलिए चट्टान से जो है मंदिर बन गया। लेकिन कानपुर के आसपास कहीं पहाड़ियां नहीं है, और जब कानपुर के आसपास पहाड़ियां नहीं है तो वहां पर मिट्टी से ही जो है वह ईंट बनाए जाएंगे, और मिट्टी से जो ईंट बना हुआ है उसी से मंदिर बनाया जाएगा। तो यहां जो मंदिर बना ये बेग्ड जो है वह का, तो बेग्ड जो है वह ब्रिक्स जो है वह का प्रयोग किया गया। इसका मतलब है कि आज जो हमें प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिक संख्या में मंदिर मिलते हैं, और जो भारत के विशाल मैदान है उस विशाल के मैदान के क्षेत्र में मंदिरों की संख्या कम मिलती है, जो प्राचीन काल के मंदिर हैं या मध्यकाल के, या प्राचीन काल के या मध्यकाल में मंदिरों का हमें जो है वह कोई ट्रेस नहीं मिलता है विशाल मैदान में। तो वास्तविकता यह थी कि दरअसल ईंटों से जो है वह या लकड़ियों से मंदिर बनाए गए होंगे, लेकिन ईंटों और लकड़ियों का जो मंदिर है वह आज हमें प्राप्त इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वह नष्ट हो गया। जबकि चट्टानों से बने हुए जो मंदिर थे वो चट्टानों से बने हुए मंदिर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सर्वाइव कर गए। क्यों? क्योंकि उसकी लॉन्गिविटी अधिक थी, जबकि जो है वह ईंटों से बना हुआ मंदिर जो है वह की लॉन्गिविटी नहीं थी। जैसा कि इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि ये देखिए, ये जो है वह ललितपुर जो है वह झांसी का जो है वह ललितपुर झांसी के पास जो है वह है देवगढ़ मंदिर, और जबकि यह जो है वह मंदिर जो हमें मिलता है वह भीतरगांव का मंदिर, यह जो है वह विशाल मैदान का क्षेत्र है। लेकिन बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किया, और रिकंस्ट्रक्ट करके आज यह वर्तमान रूप जो है वह हमें यह देखने को मिलता है। यानी आज हम इस रूप में जो है वह देखते हैं, यानी ये जो है मंदिर इस रूप में हमें प्राप्त हुआ था, और यह मंदिर जो है हम लोगों को आज इस रूप में जो है वह देखने को मिलता है। तो भारत में मंदिर निर्माण की कला का जो विकास हुआ है उस विकास की यह एक प्रथम कड़ी का वीडियो था। इसकी द्वितीय कड़ी का वीडियो जो है वो हम लोग फिर से यहीं से, यानी कि जो भीतरगांव का मंदिर है यहीं से जो है हम लोग शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।